नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राकेश टिकैत ने अमेरिका में बसे भारतीयों से की गुजारिश, पीएम मोदी के सामने उठाई किसानों का मुद्दा। सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खोलने के मामले में टिकैत ने साफ किया कि संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा वह सभी के लिए मान्य होगा। पंजाब चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अभी चुनाव में 6 माह बाकी हैं। चुनाव के समय वे पंजाब को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे। मंडियों में आज से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद। फसल की प्राइवेट खरीद की अदायगी सीधी किसान के खाते में नहीं जाएगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमें इसके बिकने पर टैक्स मिलना चाहिए। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को कैथल की नई अनाज मंडी में 25 सितंबर से शुरू होने वाली किसानों की धान की खरीद का जायजा लेने आए हुए कही। कृषि मंत्री ने बताया कि धान की खरीद 25 सितंबर से तो वहीं बाजरे की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। हरियाणा में इन दिनों सत्तारूढ़ भाजपा के नेता अपनी ही सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा सिरसा में देखने को मिला है, जब सिरसा नगर परिषद में भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य देवलाल नगर परिषद में खुद के काम न होने से नाखुश नगर परिषद कार्यालय में भेड़ें लेकर पहुंच गए। आदित्य देवलाल ने कहा कि या तो हम भेड़ हैं या ये सरकारी अधिकारी भेड़ हैं। दरअसल आदित्य देवलाल नगर परिषद में बनने वाले प्रॉपर्टी ID की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आए। आदित्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में बड़ा खेल चल रहा है। प्रॉपर्टी ID की समस्या सभी लोगों को है। भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवलाल ने कमेटी परिसर में पत्रकारों के समक्ष कहा कि मैं यहाँ जिला अध्यक्ष के नाते नहीं बल्कि एक आम नागरिक के नाते आया हूँ। अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़े और स्वयं कमेटी में आकर अपनी व्यथा मुझे मीडिया के समक्ष रखनी पड़े तो समझा जा सकता है कि आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए 20 सितंबर से सरकारी व निजी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन बच्चों की संख्या स्कूलों में कम रही, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या में इजाफा हो रहा है। अभिभावकों के बीच भी बच्चों को स्कूल भेजने में संकोच कम हो रहा है। इसके अलावा शिक्षक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सचेत हैं और कोविड नियमों की पालना कर रहे हैं। पहले गेट पर ही विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। इसके साथ साथ क्लास में भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा रहा है और बच्चों को स्कूल परिसर में लगातार मास्क प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं अब नौनिहाल भी ऑफलाइन पढ़ाई में रुचि लेने लगे हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले आवेदकों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ड्राइवर भर्ती परीक्षा का पेपर देने से रोकने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आवेदकों ने परीक्षा के दौरान अनियमितताओं का भी आरोप याचिका में लगाया है। याचिका पर वीरवार हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, परीक्षा कराने वाली एजेंसी व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जींद निवासी प्रदीप कुमार व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ड्राइवर पद के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान कई आवेदकों को इस वजह से पेपर देने से वंचित किया गया क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी थी। याची ने बताया कि आवेदकों को भेजे गए रोल नंबर में कोविड दिशा निर्देश शामिल थे। इन दिशा निर्देशों में वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई शर्त नहीं थी। ज्यादातर आवेदक पहली डोज ले चुके थे और दूसरी डोज के लिए उन्हें तारीख मिली हुई थी। याची ने कहा कि तय अवधि से पहले अपनी मर्जी से कोई दूसरी डोज नहीं लगवा सकता है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि किसी भी कानून के तहत वैक्सीनेशन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ लोग 1000 से लेकर 2000 रुपये लेकर कोविड नेगेटिव वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट बनाते देखे गए। कुछ आवेदकों को बिना वैक्सीनेशन के सबूत के परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा में पिछले कई दिन से जारी बारिश ने किसानों की फसलें तबाह करनी शुरू कर दी हैं। कई जिलों में फसलों में पानी जमा होने से फसलें खराब हो गई हैं, तो कई जगहों पर खराब होने की स्थिति पहुंच गई है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से करीब 55,000 किसानों ने फसलें बर्बाद होने का दावा करते हुए कृषि विभाग से मुआवजा मांगा है। विभाग इसकी हकीकत जानने के लिए अगले 3 दिन में सर्वे करवाएगा। इधर ऐसे किसानों की संख्या काफी अधिक है जो विभाग के पास शिकायत दर्ज नहीं करा पाए हैं। पिछले एक सप्ताह में करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र में धान, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार की कपास और रेवाड़ी, भिवानी, जींद समेत अन्य जिलों के किसानों ने बाजरे की फसल खराब होने की शिकायत दर्ज कराई है।
राजकीय विद्यालयों में अब छठी से नहीं बल्कि पहली कक्षा से विद्यार्थी अंग्रेजी में सक्षम बनेंगे। प्रदेश भर के 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी को शुरू किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय इन स्कूलों के अध्यापकों को अंग्रेजी पढ़ाने का कौशल देगा, जिससे पहली कक्षा के ही विद्यार्थियों को अंग्रेजी लिखने और बोलने का अभ्यास कराया जाएगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पिछले सत्र में प्रदेश भर की राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में से चयनित 1418 पाठशालाओं को राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में तब्दील कर दिया था, जिनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों से अतिरिक्त सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट किट, इंटरनेट कैंपस सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा का उनकी जयंती पर अनावरण होगा। यह प्रतिमा दिल्ली मुंबई हाईवे पर हरियाणा के नूंह जिले के हिलालपुर गांव के पास स्थापित की गई है। इसका निर्माण जननायक जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। इसके साथ ही जजपा द्वारा चौधरी देवीलाल की जयंती पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार कुल 761 लोग चुने गए हैं। इसमें बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। टॉप 25 में 13 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। हरियाणा की 6 युवतियों और 4 युवकों का सिविल सर्विस में चयन हुआ है। हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ के गांव बसाई की ममता यादव ने यूपीएससी में पूरे देश में 5वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं जिला महेंद्रगढ़ के ही गाँव कावी की देवयानी ने 11वां रैंक हासिल किया है। वहीं भिवानी के गांव बामला की बेटी निशा ग्रेवाल ने 51वां रैंक हासिल किया है। वहीं हिसार के सेक्टर 15 के राहुल का 76वां रैंक है। तो रोहतक के गांव भराण के राजकुमार मोहन का 102वां रैंक, तो वहीं गुरुग्राम की रहने वाली निशा यादव का 187वां रैंक है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में हलचल। एक सप्ताह में दूसरी बार राहुल गांधी से मिले सचिन पायलट। सत्ता संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान में भी बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। सचिन पायलट ने शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पायलट दोपहर बाद ही जयपुर से दिल्ली पहुंचे और शाम को उनकी राहुल गांधी से उनके आवास पर लंबी मुलाकात हुई है। 7 दिन में राहुल गांधी के साथ उनकी यह दूसरी मुलाकात है। 17 सितंबर को भी सचिन की राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई थी। बताया जाता है कि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के बाद होने वाले चुनाव में बुरी तरह हार के ट्रेंड को रोकने के लिए अभी से कदम उठाने की सलाह दी है। इस सलाह के अनुसार गड़बड़ियों की शिकायतों वाले फिसड्डी मंत्रियों को हटाने और संगठन में अच्छे नेताओं को आगे लाने की सलाह शामिल है। आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस में बदलावों की शुरुआत में इस सलाह का असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ओवल ऑफिस में मीटिंग की। बाइडेन ने कहा कि मुझे विश्वास है अमेरिका भारत संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। 2006 में जब मैं उपराष्ट्रपति था, मैंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देशों में होंगे। बाइडेन ने अपनी मुंबई विजिट को याद किया। उस समय वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, व्हाइट हाउस आकर खुश हूँ। दोनों देशों के लोकतंत्र और परंपराएं दुनिया के लिए मिसाल हैं। बाइडेन का विजन हमारे लिए प्रेरक है। अमेरिका में 40 लाख भारतीय रहते हैं। यह अमेरिका को ताकत बनाने में मदद कर रहे हैं। हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और बढ़ाना होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है। इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी मदद कर सकते हैं। रिकॉर्ड हाई पर बाजार बंद। पहली बार सेंसेक्स 60,000 और निफ्टी 17,850 के पार बंद। रियल्टी और आईटी शेयर्स में तेजी। हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुले। अंत में सेंसेक्स 163 पॉइंट चढ़कर यानी 60,048 पर और निफ्टी 30 पॉइंट चढ़कर यानी 17,853 पर बंद हुआ। यूजीसी नेट 2021 एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अब दिसंबर 2020 और जून 2021 एग्जाम के एडमिट कार्ड का इंतजार है, जो जल्द ही खत्म होने वाला है। यूजीसी नेट 2021 दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल की रिवाइज डेट के अनुसार नेट एग्जाम 6 से 8 अक्टूबर और 17 से 19 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। एनटीए एग्जाम से एक सप्ताह पहले यानी 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। Realme ने अपने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसमें Realme Narzo 50A और Realme Narzo 50i शामिल है। Realme Narzo 50i की तुलना में Narzo 50A ज्यादा प्रीमियम मॉडल है। इसमें 6000 mAh की जबरदस्त बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि इसमें सिंगल चार्ज में 53 दिन का स्टैंड बाई टाइम मिलेगा। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मौजूद है। तो दूसरी ओर Realme Narzo 50i में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। Realme Narzo 50A 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मॉडल के साथ
भारत में कीमत 11,499 रुपए रखी गई है। वहीं इसका 4 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट मॉडल 12,499 रुपए में आता है। फोन को ऑक्सीजन ब्लू और ऑक्सीजन ग्रीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।